दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी ने 1,30,000 आबादी वाले देश सेशल्स को कितनी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, कितने 100 करोड़ देने का ऐलान किया है, जिसके बाद विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि देश का पैसा लुटाकर अवार्ड बटोरे जा रहे हैं और उसके नाम पर फिर पीआर किया जाता है, राजनीति की जाती है। सुप्रिया स्नेत और महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी की आर्थिक मदद को लेकर क्या बोला है और कैसे आईना दिखाया है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताते किस अवार्ड को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि पैसे देकर अवार्ड ले रहे पीएम मोदी, छोटे छोटे देशों को इतनी आर्थिक मदद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा लुटा रहे हैं और उसके बाद अवार्ड मिलते हैं। और इस अवार्ड के बारे में विपक्षी नेताओं का कहना है कि पहली बार किसी नेता को यह अवार्ड मिला है, नया अवार्ड बना दिया सेशल्स की सरकार ने और उसमें इतनी जल्दबाजी में छपाई की गई कि स्पेलिंग मिस्टेक का भी मजाक बन गया है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ये दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मोहर लगी है उस पर रिपब्लिक गलत लिखा है, डबल बी इसमें नजर आ रहा है जबकि एक बी होता है। इसके अलावा खुद सेशल्स की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। जब इस तरह की गलतियां सामने आई तो पब्लिक और विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं कि जल्दबाजी में छपवा लिया या दिल्ली से ही छपवा कर ले गए थे। और इसके बाद विपक्षी नेता क्या कहते हैं, जब आर्थिक मदद की बात सामने आई, अवार्ड के अलावा जब विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया कि क्या क्या मदद की है पीएम मोदी ने सेशल्स की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल क्या कहते हैं। 6 एम्बुलेंस पीएम मोदी ने दी है, 10 यूटिलिटी व्हीकल्स पीएम मोदी ने दिए हैं और 5 लेजर रेडियल बोट्स पीएम मोदी ने सेशल्स की सरकार को दिए हैं और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि ये कोई ज्यादा दान नहीं है, लेकिन पैसे वाला जो मामला है, कितना मोटा माल दिया है वो आगे आपको बताएंगे। पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पीएम मोदी ने तस्वीरें खिंचाई। इसके बाद ये आप देखिए, ये गाड़ियां पीएम मोदी ने गिफ्ट की हैं सेशल्स की सरकार को, 10 ये गाड़ियां हैं। इसके अलावा 6 एम्बुलेंस भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि 6 एम्बुलेंस देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक व्यक्ति भी 6 एम्बुलेंस दान कर सकता है, इसमें कोई सवाल पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं कि जब हम दूसरे देशों को एम्बुलेंस गिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालात है। यह आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है, 28 जून 2026 की ही खबर है। कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, कोई ब्रिज नहीं और महिला को बच्चे की डिलीवरी के लिए ऐसे खटिया पर ले जाना पड़ा। इस तरह की तस्वीरें हमारे देश में सामने आती रहती हैं। हमारे भी बहुत ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं, 1 लाख की आबादी, 50,000 की आबादी, 10-15 हज़ार के कस्बे, ऐसी जगहों पर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं ना के बराबर हैं। तो पहले अपने देश में एम्बुलेंस वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए या विदेशों को एम्बुलेंस दान देनी चाहिए। चलो, एम्बुलेंस के बजट पर तो ज़्यादा सवाल खड़े नहीं होते, आप सेशल्स को भी दे सकते हैं और अपने यहाँ भी एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा दिया गया, मान लीजिए हमारे देश का कोई शहर है, 1 लाख से ऊपर की आबादी है, 1,30,000 जो सेशल्स की आबादी है, अगर उतनी आबादी का हमारा कोई शहर है, उसे अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा मिल जाए तो उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है, बहुत सारा विकास हो सकता है। तो पीएम मोदी ने कितनी मदद का ऐलान किया है, आकाशवाणी की खबर आप देख सकते हैं, सरकारी प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने की सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा और इसे लेकर सुप्रिया स्नेत ने सवाल उठाए हैं। क्या बोला है मोदी सरकार को सुप्रिया स्नेत, इस पैसे की मदद को लेकर क्या कहती है, जरा सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर है और सेशल्स ने फटाफट एक नया अवार्ड इजाद किया और वो मोदी जी को दे दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम से ये अवार्ड है और ये मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स ने इतनी जल्दबाजी दिखाई मोदी जी को अवार्ड देने में कि जो स्टैंप, जो सील थी अवार्ड पर, उस पर वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग ही गलत लिख गए। आपको याद होगा, मोदी जी को अवार्ड का चस्का है। ऐसा ही एक अवार्ड लेने वो इजराइल पहुंच गए थे, जो ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी को दिया गया। उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया था, मोदी जी को भनक ही नहीं थी। कुछ विदेशों ने मोदी जी को एक फिलिप कॉटलर अवार्ड भी दिया था 2016-17 में। उसके पहले ना कि अवार्ड दिया गया था, ना उसके बाद दिया गया। तो भक्त तो झूम रहे खुशी से कि भाई मोदी जी को एक नया अवार्ड मिला, लेकिन वो ये नहीं समझते कि विदेशी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी की कमजोरी क्या है। अवार्ड देने के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, अपने देश बुला लो, जो कराना है कराओ। $175 मिलियन, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए सेशल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से करीब करीब $125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, लेकिन $50 मिलियन एक ग्रांट होगा जो कभी वापस नहीं आएगा।
तो दुनिया समझ चुकी है कि मोदी जी से अवार्ड के नाम पर क्या क्या कराया जा सकता है। भक्त मगन होकर खूब ताली बजाए, थाली भी पीटे। तो 1500 करोड़ के पैकेज की जो घोषणा की मोदी सरकार ने, उसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि पैसे देकर अवार्ड बटोरे जा रहे हैं। देश में आर्थिक संकट है, प्रधानमंत्री जनता से डॉलर बचाने की गुहार लगाते हैं और यहां पर 175 मिलियन डॉलर विदेशी मदद करने का ऐलान करते हैं। महुआ मोइत्रा इसे लेकर क्या कहती हैं? महुआ मोइत्रा कटाक्ष करते हुए कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अवार्ड से बड़ा प्यार करते हैं, इसीलिए वो विदेश जाना पसंद करते हैं, विदेश जाने से भी प्यार करते हैं और वो हमारे देश की मनी, हमारे देश का पैसा 500 करोड़ का ग्रांट और 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी 1250 करोड़ की उधार सेशल्स को दे देते हैं और उसके बाद उन्हें बड़ी खुशी से ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें स्पेलिंग की बहुत सारी मिस्टेक है। तो महुआ मोइत्रा तंज कसती हैं कि पीएम मोदी को अवार्ड से बड़ा प्यार है, इसीलिए 500 करोड़ का ग्रांट दे दिया और 1250 करोड़ उधार के तौर पर दे दिए सेशल्स को, क्योंकि पीएम मोदी को विदेश जाने और वहां पर अवार्ड लेने से बड़ा प्यार है। जब पीएम मोदी को विदेश में ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो उसके बाद भारत में खूब पीआर किया जाता है, फिर पूछा जाता है डंका बजा कि नहीं बजा। क्या इसलिए पीएम मोदी छोटे छोटे देशों की यात्राएं करते रहते हैं, जबकि जो ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने काम से काम रखते हैं? चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे फ्रांस के हों, चाहे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हों, ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष छोटे छोटे देशों में छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं जाते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अवार्ड की संख्या ही किसी देश के राष्ट्रपति को, किसी देश के प्रधानमंत्री को विश्वगुरु बना सकती है? कि देखिए पीएम मोदी ने इतने इंटरनेशनल अवार्ड पा लिए, 34 संख्या फिलहाल बताई जा रही बीजेपी के पीआर में। साथ ही संख्या जो संसद को संबोधित करने का है, जो दूसरे देशों की संसद में जाकर भाषण देने का है, वो संख्या 20 तक पहुंच गई है। तो क्या इतिहास में रिकॉर्ड बनाने के लिए यात्राएं की जा रही हैं? क्या इसलिए देश की जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया जा रहा है? और क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये कोई मैटर करता है, या हमारे देश के जो मतदाता हैं, हमारे देश के जो राज्यों के चुनाव होते हैं, हमारे देश के जो लोकसभा चुनाव होते हैं, क्या वहां पर ये संख्या बताकर वोट बटोरे जाते हैं? क्या इस नाम पर भी वोट मिलना चाहिए या काम के नाम पर वोट मिलना चाहिए? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को कहते कि विदेश यात्रा पर जाने से बचे, विदेश में छुट्टी ना मनाए, विदेश में शादी करने ना जाएं, 1 साल तक कम से कम विदेश ना जाएं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, वहां पर अवार्ड लिया है। अब चौथी बार अगले महीने की शुरुआत में ही 6 जुलाई से पीएम मोदी का दौरा है इंडोनेशिया का, न्यूजीलैंड का और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का। तो एक बार फिर पीएम मोदी विदेश जाने वाले हैं। आप पीएम मोदी की इन विदेश यात्राओं को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।